हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। और आज के लेसन में हम आपको बताएंगे एसवीजी टैग। एसवीजी टैग इज़ स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक टैग। तो एचटीएमएल पेज पर आपको किसी भी तरह की ग्राफिक डिज़ाइन करनी हो तो वो सब पॉसिबल है एसवीजी टैग के थ्रू। और एसवीजी टैग बहुत ही रेयर यूज़ होता है, मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं इसको। तो एसवीजी टैग के बारे में एक चीज़ और है। बेसिकली एसवीजी टैग डिफाइंस वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स इन एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल फॉर्मेट के बेसिस पर यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन होती है। एसवीजी टैग इट्स यूज टू डिफाइन ग्राफिक्स फॉर द वेब। यानी कि जितनी नंबर ऑफ वेबसाइट बनती हैं वहाँ पर आपको इंस्टेंट वेक्टर ग्राफिक चाहिए होगी तो आप उसके लिए एसवीजी टैग यूज़ करेंगे। और एसवीजी टैग इज़ जस्ट बेसिकली ए कंटेनर फॉर एसवीजी ग्राफिक्स। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे एसवीजी टैग की वो आएगा हमारा एसवीजी। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का जो टैग होगा वो एसवीजी टैग। देन एसवीजी क्लोज, ये भी हमारा पेयर टैग है, पेयरिंग होगी इसमें। तो ये जो है बेसिकली इट्स एलिमेंट is a container for SVG graphics. Or SVG has multiple methods for drawing path like boxes, circles, text and graphics images also. So SVG के लिए हम now we start our coding section. तो कोडिंग सेक्शन के लिए हम यहाँ पर HTML body then SVG स्पेस। हम यहाँ पे मल्टीपल जो सिंबल्स हैं, मल्टीपल शेप्स लाइक रेक्टेंगल, सर्किल्स, वो ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स की विड्थ सेट कर रहे हैं 200, डबल कोटेड में आप इसको रखेंगे। स्पेस हाइट इज इक्वल टू 200। ये मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ सेम रखी हैं, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने एसवीजी स्पेस विड्थ इज इक्वल टू 200, हाइट भी मैंने 200 दी है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पर पहली वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं सर्किल। सर्किल स्पेस सी एक्स। अब ये सी एक्स क्या है? सी एक्स है बेसिकली सेंटर पॉइंट। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर हम अपने पिक्सल और कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्किल की सेंटर वैल्यू लेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं सेंटर वैल्यू सी एक्स इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए हमारी 100। पोजीशन सेट कर रहे हैं 100 के साथ। इसके बाद स्पेस सी वाई इज इक्वल टू, ये भी आपका 100 रहेगा। सी वाई ये भी आपका सेंटर पॉइंट है वाई के रिस्पेक्ट में। स्पेस आर, आर इज इक्वल टू 80। ये आर क्या है? आर बेसिकली ये रेडियस है, सर्किल की रेडियस आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 80 के अकॉर्डिंग। 80 स्ट्रोक, स्ट्रोक बेसिकली क्या है? स्ट्रोक है आपका जो आपकी आउटर लाइन है, जो आप इसका जो आउटर लाइन लेंगे, अभी हम आउटपुट में देखेंगे। स्ट्रोक स्पेस ग्रीन देन स्ट्रोक स्ट्रोक स्पेस विड्थ। यहाँ पर मैं जो आउटर लाइन ले रहा हूँ ग्रीन कलर की, जो मेरी सर्किल की जो ग्रीन लाइन है, आउटर लाइन ग्रीन, उसकी मुझे विड्थ सेट करनी है। तो वो मैं यहाँ पे क्या लूँगा? 10। 10 के साथ मैं इसको रखूँगा। देन फिल रेड, इसके बाद यहाँ पे क्लोज। तो इसका एक बार हम आउटपुट देखेंगे। पहले हम इसको सेव करते हैं .html के साथ डेस्कटॉप पर। एग्जाम्पल
27.html। इसको आपको डायरेक्ट ओपन करना है गूगल क्रोम पर, क्योंकि ये टैग आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चलेगा। ओपन विद गूगल क्रोम। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा है और उस सर्किल का जो आउटर लाइन है वो ग्रीन है। विड्थ मैंने क्योंकि यहाँ पे विड्थ सेट करी है 10 के साथ। इसको आप अगर कम भी करेंगे तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। आउटर लाइन ग्रीन है और इनर जो उसका इनर पार्ट है वो मैंने फिल करा है रेड के साथ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए हम एक बार आपको सर्किल के साथ डिज़ाइन करके बताते हैं रेक्टेंगल। तो फिर आपको SVG लिखना होगा। अगेन SVG विड्थ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। यही सेम पोजीशन ली है। ये बेसिकली SVG स्पेस विड्थ और हाइट, ये बेसिकली एरिया है जहाँ पर आपको अपनी वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी है। तो ये पर्टिकुलर एरिया मैंने सेट करा है। सॉरी, WIDTH विड्थ एंड हाइट। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पर्टिकुलर एरिया हम यही रखते हैं फ़िलहाल। इसी एरिया में आपको दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे RECT स्पेस। अब ये विड्थ हाइट जो हम बना जा रहे हैं वो है बेसिकली रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल की विड्थ होगी हमारी 100। यहाँ पर हाइट भी मेरी 100 रहेगी रेक्टेंगल की। उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं यही ले लूँगा सेम। स्ट्रोक ग्रीन, स्ट्रोक विड्थ 5 और कलर रेड। देखिए उसी पर्टिकुलर एरिया पर मेरा रेक्टेंगल बॉक्स भी ड्रॉ हो रहा है। अब आप पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। विड्थ और हाइट आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि आप इसमें वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ कर रहे हैं HTML पेज के अंदर। तो इसमें हम एक और ड्राइंग लगाते हैं, वो है हमारा लाइन। सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यही एरिया उठा लेता हूँ। इसी एरिया पे जहाँ पर सर्किल और रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उसी एरिया पर एक लाइन भी आ जाएगी। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। यहाँ पर मैं दूंगा लाइन स्पेस x1। x1 मेरी इनिशियल वैल्यू है। x1 और y1 जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, ये मेरा इनिशियल जो लाइन जो मेरी स्टार्ट होगी वो वैल्यूज़ हैं x1 एंड y1। ये x2 स्पेस 200, x1 y1 इनिशियल वैल्यूज़ हैं और x2 y2 आपकी एंडिंग पॉइंट जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म होगी, ये वो वैल्यूज़ हैं 2। ये जो दो वैल्यूज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद यही सेम रखते हैं। यहाँ पर आपको केवल स्ट्रोक ग्रीन रखना है। अगर आप फिल रेड भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए हमारी ये लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। आप इसमें ये फिल ऑप्शन नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। तो एक सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है। ग्रीन कलर की लाइन है, उसकी मैंने विड्थ यहाँ 5 रखी है। इसमें कम कर देता हूँ इसकी विड्थ को।
देखिए उसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो रही है, या आप 10 रखना चाहें वो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जो एक इंडिविजुअल सिंगल लाइन है उसका जो विड्थ है। तो इस तरीके से ये मेरे 3 शेप ड्रॉ हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट को सर्किल के अंदर ले जाना चाहता हूँ मैं सपोज़। तो पहले हम इसको आउटर एसवीजी करके देख लेते हैं। उसके लिए आपको फिर से पोजीशन सेट करनी होगी। हर शेप के लिए आपको एसवीजी डिक्लेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी ग्राफिक एरिया है जहाँ पर आप अपनी ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अगला लिख रहे हैं टेक्स्ट स्पेस x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 100, लेसन 27, और आपको इसको यहाँ पे टेक्स्ट क्लोज करना है। लास्ट में आप क्या करेंगे, आपको एसवीजी भी क्लोज कर देना है। जब आपकी ग्राफिक्स ख़त्म हो जाए तो उसके आप एसवीजी आप क्लोज कर दें, बॉडी देन HTML। देखिए ये लेसन नंबर 27 आपको दिखाई दे रहा है, उसी एरिया में आएगा। आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट मुझे रेक्टेंगल के अंदर दिखाना है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके रेक्टेंगल के अंदर भी ले जा सकता हूँ। जिस भी पर्टिकुलर ग्राफिक को आपको डिफ़ाइन करना है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसमें एक आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि क्या बार बार हमें एसवीजी विड्थ हाइट देना ज़रूरी है हर शेप के लिए। आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, बस आप एक बार एसवीजी विड्थ हाइट सेट करें और उसके उसी पर्टिकुलर एरिया पर आप अपनी मल्टीपल शेप्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। इट मे बी अ सर्किल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इट मे बी एनीथिंग, एनी शेप। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस यहीं तक। सो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।